नमस्कार विद्यार्थियों, गजेंद्र ज्ञानधारा में आप सभी का स्वागत है। आज हम हिंदी काव्य साहित्य का विकास पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर आए हैं, जो आने वाले बोर्ड एग्जाम में 5 अंक इसके लिए निर्धारित हैं काव्य साहित्य के विकास के लिए। तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। प्रश्न नंबर 1, हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल नाम दिया है। तो देखिए, ऑप्शन है राहुल शंकराचार्य, ऑप्शन नंबर 2 रामचंद्र शुक्ल, ऑप्शन नंबर 3 राम कुमार वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा राहुल शंकराचार्य। प्रश्न नंबर 2, वीरगाथा काल की विशेषता है। तो देखिए, वीरगाथा काल की विशेषता है, हम ऑप्शन समझते हैं। नारी का रूप सौंदर्य चित्रण, प्रकृति चित्रण, युद्धों का सजीव चित्रण, मुक्तक काव्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा युद्धों का सजीव चित्रण। तो देखिए, प्रश्न नंबर 3 समझते हैं। आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण किया। आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण किया है। ऑप्शन नंबर 1 हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, मिश्र बंधुओं ने। तो देखिए, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इन्होंने वीरगाथा काल को आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। नेक्स्ट देखिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल को आदिकाल कहा, राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा, मिश्र बंधुओं ने अपभ्रंश काल कहा। हम प्रश्न नंबर 4 को समझते हैं। मैथिली शरण गुप्त की रचना में राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। तो हम ऑप्शन समझते हैं। भारत भारती में, जयद्रथ वध में, साकेत में, पंचवटी में। तो देखिए, मैथिली शरण गुप्त की जो रचना है भारत भारती, इसमें राष्ट्र प्रेम की भावना परिलक्षित होती है। हम प्रश्न नंबर 5 को समझते हैं। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। बहुत अच्छा ही क्वेश्चन है। सूरसागर के वर्ण विषय का आधार है। तो देखिए, उसका जो आधार है, ऑप्शन है श्रीमद् भागवत, विष्णु पुराण, केनोपनिषद, मनुस्मृति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रीमद् भागवत पुराण, क्योंकि इसके श्रीमद् भागवत पुराण के 10वें स्कंद से सूरसागर को संकलित किया है हमारे कवि सूरदास जी ने। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6, लहर के रचनाकार हैं। तो देखिए, जो लहर रचना है इसके रचनाकार हैं। ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, गिरिजा कुमार माथुर, हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रानंदन पंत। तो देखिए, जी लहर जो रचना है ये जयशंकर प्रसाद की है, क्योंकि उन्होंने लिखा है आंसू, झरना, लहर, कामायनी। इनके बहुत ही महत्वपूर्ण प्रसिद्ध रचनाएं रही हैं। प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। देखिए, ऑप्शन नंबर 1 परमाल रासु, हम प्रश्न नंबर 7 को समझते हैं। परमाल रासु किस काल की रचना है? तो है यह जो परमाल रासु जो रचना है, हम ऑप्शन समझते हैं आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल। तो जो रचना है परमाल रासु, यह हमारी आदिकाल की रचना है, क्योंकि परमाल रासु जगनिक ने के द्वारा रचित है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से पृथ्वीराज रासु के रचनाकार कौन है, अथवा पृथ्वीराज रासु की रचना किस व्यक्ति ने की, अथवा पृथ्वीराज रासु रचना है इस प्रकार से। तो इसके जो ऑप्शन हैं जायसी, मंझन, कुतवन, चंद्रवरदाई। तो देखिए, जो पृथ्वीराज रासु है ये आदिकाल का प्रथम महाकाव्य है, वह यह जो रचना है पृथ्वीराज रासु चंद्रवरदाई द्वारा रचित है। हम नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 को समझते हैं। पृथ्वीराज रासु का रचना काल है। तो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन है वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, राइट होगा, जो है आदिकाल। कि देखिए, आदिकाल वीरगाथा काल कहा जाता है। तो पृथ्वीराज रासु जो रचना है वो वीरगाथा काल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 10,
वीरगाथा काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से निम्नलिखित कौन सी प्रवृत्ति सही नहीं है? युद्धों का सजीव चित्रण या वर्णन, राष्ट्रीयता की भावना, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता। तो देखिए, जो हमारा वीरगाथा काल की विशेषता नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, वो सही नहीं है, वो है राष्ट्रीयता की भावना। ये हमारे वीरगाथा काल में देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, बीसल देव रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर 1 देवसेन, ऑप्शन नंबर 2 नरपति नाल, ऑप्शन नंबर 3 विजयसेन, ऑप्शन नंबर 3 जिनदत्त सूरी। तो देखिए, बीसल देव रासो जो है हमारी नरपति नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल की, क्योंकि ये आदिकाल की रचना है। देखिए, देवसेन ने एक रचना लिखी श्राप का चार, उपदेश रसायन जिनदत्त सूरी ने लिखी, रेवंत गिरिदास विजयसेन सूरी की रचना है। ये हमारी सभी आदिकाल की रचनाएं हैं। तो यहाँ पूछा है बीसल देव रासो, तो बीसल देव रासो जो हमारी रचना है वो है नरपति नाल की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 12, परमाल रासो के रचयिता हैं। ऑप्शन है नरपति नाल, दलपति विजय, भट्ट केदार, जगनिक। तो देखिए, परमाल रासो का ही दूसरा नाम है आलखंड। क्या है? आलखंड। तो आलखंड है इसका दूसरा नाम। तो ये जो रचना है हमारी जगनिक के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? जगनिक के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर खुसरो कवि हैं। तो देखिए, अमीर खुसरो जो कवि हैं, अमीर खुसरो जो कवि हैं हमारे, वो किस काल से संबंधित है? आदिकाल, भक्ति काल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा अमीर खुसरो जो होंगे आदिकाल से संबंधित है, कवि हैं, आदिकाल के कवि हैं। आदि प्रश्न नंबर 14 समझते हैं। आदिकाल का ग्रंथ नहीं है कीर्तिलता, आलखंड, बीसल देव रासो, पद्मावत। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पद्मावत, क्योंकि पद्मावत भक्ति काल का ग्रंथ है, भक्ति मलिक मोहम्मद जायसी का। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, जय मयंक जसचंद्र के रचयिता हैं। ऑप्शन है भट्ट केदार, नरपति नाल, मधुकर कवि, विद्यापति। तो देखिए, जय मयंक जसचंद्र का की रचनाकार जो हैं वो हैं हमारे जसचंद्र का के, वो हैं मधुकर कवि। कौन है? मधुकर कवि। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16, आलाखंड का दूसरा नाम है। तो देखिए, ऑप्शन है बीसल देव रासो, परमाल रासो, खुमार रासो, हमीर रासो। तो इसका जो राइट आंसर होगा परमाल रासो, क्योंकि ये जगनक ने लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, आदिकाल का एक अन्य नाम है स्वर्णयुग, सिद्ध सामंत काल, श्रृंगार काल और भक्ति काल। तो देखिए, आदिकाल का एक और जो नाम है ऑप्शन में जो सही है वो होगा सिद्ध सामंत काल, क्योंकि ये राहुल शंकराचार्य ने आदिकाल को सिद्ध सामंत काल कहा है। क्योंकि स्वर्णयुग भक्ति काल को माना जाता है, श्रृंगार काल रीतिकाल को, भक्ति काल पूर्व मध्य काल को कहा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा सिद्ध सामंत काल आदिकाल का एक अन्य नाम है। प्रश्न नंबर 18, खुमान रासो किसकी रचना है? खुमान रासो के रचयिता है। तो देखिए, खुमान रासो जो रचना है हमारी वो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन है जगनिक, नरपति नाल, दलपति विजय, भट्ट केदार। तो इसका जो राइट आंसर होगा खुमान रासो जो हमारी रचना होगी वो होगी दलपति विजय। किसकी होगी? दलपति विजय। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 20 पर को समझते हैं। वीरगाथा काल के कवि हैं 19 वीरगाथा काल के कवि हैं भूषण, केशवदास, बिहारी लाल, चंदवरदाई। तो वीरगाथा काल के जो कवि हैं इनमें से, क्योंकि ये सब केशवदास, भूषण और बिहारी रीतिकाल के कवि हैं, तो चंदवरदाई जो हैं वह हमारे वीरगाथा काल के कवि हैं, क्योंकि उन्होंने एक रचना लिखी पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट क्वेश्चन
नंबर 20 आदिकाल के रचनाकार हैं नरपति नाल, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओद, केशवदास, नाभादास। तो इसका जो राइट आंसर होगा तो वो होगा हमारा नरपति नाल। नरपति नाल जो है हमारे वो आदिकाल के रचनाकार हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी के प्रथम कवि के रूप में मान्य है। तो देखिए प्रश्न नंबर 21 के जो ऑप्शन हैं गोरखनाथ, चंद्रवरदाई, जगनेक और सरहपा। तो देखिए हिंदी का जो प्रथम कवि कहा जाता है इसमें जो हमारा राइट ऑप्शन होगा सरहपा होंगे, क्योंकि राहुल शंकराचार्य जो हैं सरहपा को हिंदी का प्रथम कवि मानते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 22 चंद्रवरदाई की रचना है। तो देखिए चंद्रवरदाई की जो रचना है ऑप्शन है पृथ्वीराज रासो, खुमार रासो, राहुल बेल, जयमंग जयचंद्र का। तो देखिए चंद्रवरदाई की जो रचना है वो है पृथ्वीराज रासो। कौन सी रचना है? पृथ्वीराज रासो, क्योंकि राहुल बेल रोड़ा कवि की है, खुमार रासो दलपति विजय की है, जयमंग जयचंद्र का मधुकर कवि की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 23 को समझते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए वीर गाथा काल हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए बीज वपन काल नाम दिया। तो देखिए ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल ने, राम कुमार वर्मा ने, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर मोहन अवस्थी ने। तो देखिए आदिकाल के लिए जो बीज वपन काल नाम दिया है वो है आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, क्योंकि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल कहा है। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीज वपन काल कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 24 समझते हैं। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद की रचना है या अथवा अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद द्वारा लिखित महाकाव्य है। तो देखिए ऑप्शन है वैदेही वनवास, यशोधरा, लहर, गुंजन। तो देखिए अयोध्या सिंह उपाध्याय का जो महाकाव्य है वो है वैदेही वनवास, क्योंकि इसमें 18 सर्गों में लिखा गया है। और लहर जयशंकर प्रसाद की रचना है, यशोधरा जो हमारी प्रसाद की रचना है, गुंजन पंत की है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 25 हिंदी का प्रथम महाकाव्य है। तो देखिए हिंदी का प्रथम महाकाव्य है, ऑप्शन है खुमान रासो, साहित्य लहरी, पृथ्वीराज रासो, साकेत। तो इसमें से हिंदी का जो प्रथम महाकाव्य है जो होगा वो होगा आदिकाल का हमारा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट समझते हैं, प्रश्न नंबर 26 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ आदिकाल का है? तो देखिए ऑप्शन है रामचरितमानस, पद्मावत, पृथ्वीराज रासो और कामायनी। तो इसमें देखिए आदिकाल का जो ग्रंथ होगा वो होगा पृथ्वीराज रासो। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 27 रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ऑप्शन है कौन सा पुरस्कार? देखिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, ऑप्शन है रेणुका, रसवंती, उर्वशी, सामधेनी। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा उर्वशी, क्योंकि उर्वशी पर 1972 में दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। नेक्स्ट प्रश्न है आदिकाल की 28वां आदिकाल की रचना है। तो देखिए आदिकाल की रचना है, इन रचनाओं में से ऑप्शन अखरावट, कुमार रासो, छत्रसाल दशक और दीपशिखा। तो देखिए मलिक मोहम्मद जायसी की अखरावट है, खुमार रासो दलपति विजय, ये रचना आदिकाल की रचना है। क्योंकि छत्रसाल दशक हमारे रीतिकाल की रचना है, भूषण की, दीपशिखा महादेवी वर्मा की रचना है। तो राइट होगा वो होगा खुमार रासो। प्रश्न नंबर 29 हिंदी का आदि काव्य है। तो ऑप्शन है बीसल देव रासो, कवित्र रत्नाकर,
रामचंद्र का साखी। तो देखिए हिंदी का आदि काव्य है, जो आदिकाल का जो काव्य है वो होगा, देखिए इनमें से बीसल देव रासो, नरपति नाल की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 30 को समझते हैं। भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार था, वे वाणी के डिक्टेटर थे। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है कि वे वाणी के डिक्टेटर थे। प्रस्तुत कथन निम्नलिखित लेखकों में किसका है? तो देखिए अथवा कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो कितना अच्छा क्वेश्चन है। तो ऑप्शन है नंद दुलारे वाजपेयी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो देखिए वाणी के डिक्टेटर जो इनको कहा है वो है कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, तो ये कहा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, यह कथन है। ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल का, रामकुमार वर्मा का और डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसमें जो राइट आंसर इसका सही होगा, कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर हिंदी साहित्य के 1000 वर्षों में कोई लेखक उत्पन्न नहीं हुआ, तो यह जो कथन होगा वह होगा हमारा हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन भक्ति काल का महाकाव्य है? ऑप्शन है साकेत, श्री रामचरितमानस, कामायनी, पृथ्वीराज रासु। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा भक्ति काल का महाकाव्य श्री रामचरितमानस होगा, गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 33 को समझते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने मध्यकाल का समय माना है। मध्यकाल यानी होता है भक्ति काल, और भक्ति काल का जो समय है रामचंद्र शुक्ल के अनुसार इन्होंने जो बताया है, ऑप्शन है संवत 1050 से लेके 1700 तक। ऑप्शन नंबर 2 1218 से 1800 तक। ऑप्शन नंबर 3 संवत 1375 से 1700 तक। ऑप्शन नंबर 4 1100 से 1900। तो इसका जो राइट आंसर होगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो भक्ति काल का समय बताया है संवत 1375 से 1700 तक, राइट। प्रश्न नंबर 34 समझते हैं। कविता में 4 चांद लगाने वाली शक्ति है। देखिए कविता में 4 चांद लगाने वाली जो शक्ति है, ऑप्शन है अभिधा, लक्षणा, व्यंजना, तात्पर्य। तो देखिए कविता में जो 4 चांद लगाने वाली शक्ति है वो है हमारी व्यंजना। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 35 को समझते हैं। क्योंकि आज की श्रृंखला में हम 50 क्वेश्चन लेकर आए हैं, इसकी आगे 50 क्वेश्चन कल लेकर आएंगे। नेक्स्ट 35वें प्रश्न को समझते हैं। हिंदी साहित्य में किस काल को श्रृंगार काल नाम दिया गया है या श्रृंगार काल कहा जाता है? तो देखिए श्रृंगार काल जो कहा है वो हमारे विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है, पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने कहा है। ऑप्शन है आदिकाल को, भक्ति काल को, रीतिकाल को, आधुनिक काल को। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा श्रृंगार काल जो होगा रीतिकाल को, क्योंकि पंडित विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा है, क्योंकि रीतिकाल को रीतिकाल आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 36, महाकवि भूषण की रचना है। ऑप्शन है रेणुका, चिदंबरा, दीपशिखा और छत्रसाल दशक। तो देखिए महाकवि भूषण की जो रचना है छत्रसाल दशक है, क्योंकि इन्होंने 3 रचना लिखी हैं, छत्रसाल दशक, शिवा वावनी और शिवराज भूषण। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 37 को समझते हैं। कौन सी रचना भूषण की नहीं है? तो देखिए शिवा वावनी, छत्रसाल दशक, शिवराज भूषण जो नहीं है वो नहीं है रामचंद्र का, यही होगा जो इनकी रचना नहीं है भूषण की, क्योंकि ये रामचंद्र का केशवदास की रचना है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 38 को समझते हैं।
हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल नाम दिया? तो देखिए हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए चारण काल जो नाम दिया है वो किसने दिया है? तो ऑप्शन है राहुल शंकराचार्य, रामचंद्र शुक्ल, राम कुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो देखिए जो राम कुमार वर्मा हैं इन्होंने आदिकाल के लिए संधि एवं चारण काल दोनों नामों से कहा है, पुकारा है। राहुल शंकराचार्य ने सिद्ध सामंत काल, रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो राइट आंसर होगा राम कुमार वर्मा, क्योंकि इसमें संधि एवं चारण काल दो नामों से पुकारा है। चारण काल जॉर्ज गियर्सन ने कहा था, ये इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका ये जो राइट आंसर होगा संधि एवं चारण काल। क्या कहा? संधि एवं चारण काल। तो राम कुमार वर्मा ने संधि एवं चारण काल नाम दिया। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 39 को समझते हैं। अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो देखिए अग्रदास किस काव्यधारा के कवि हैं? तो काव्यधारा पूछा गया है। ऑप्शन है कृष्ण काव्यधारा, सूफी काव्यधारा, वीर काव्यधारा, राम काव्यधारा। तो देखिए अग्रदास जो हैं हमारे राम भक्ति धारा के कवि हैं और अष्टयामिक रचना लिखी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राम काव्यधारा। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 40 को समझते हैं। मैथिशरण गुप्त किस युग के कवि हैं? तो इसका जो ऑप्शन है शुक्ल युग, द्विवेदी युग, छायावाद युग, छायावादोत्तर युग। तो इसका जो राइट आंसर होगा हमारा मैथिशरण गुप्त जो होंगे हमारे वो होंगे द्विवेदी युग के कवि हैं, क्योंकि इन्होंने द्विवेदी युग में रचनाएं लिखी। पंचवटी, जयद्रथ व्रत, भारत भारती साकेत जैसी रचनाओं को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 41 नंबर, निम्नलिखित में कौन प्रेमाश्रयी शाखा की कवि नहीं है? देखिए नहीं पूछा है कि कवि नहीं है किस शाखा की, प्रेमाश्रयी शाखा की। तो ऑप्शन है जायसी, मंझन, सूरदास, कुतुबन। तो देखिए जायसी, मंझन और कुतुबन हमारे जो कवि हैं वो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि हैं। जो नहीं है वो हैं सूरदास, क्योंकि सूरदास जी जो हैं वो कृष्ण भक्ति शाखा के स्तंभ है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 42 को समझते हैं। धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा ये किस युग की प्रमुख विशेषता है? तो ऑप्शन है छायावाद की, प्रगतिवाद की, प्रयोगवाद की और नई कविता। तो देखिए जो हमारे धर्म के प्रति अनास्था तथा शोषक वर्ग के प्रति घृणा प्रमुख जो विशेषता है वो है हमारी प्रगतिवाद की विशेषता। किस बात की? प्रगतिवाद की। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 43, निम्नलिखित में से कौन प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं हैं? तो देखिए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि के बारे में ऑप्शन समझते हैं। जायसी, सूरदास, चंद्रवरदाई बिहारी, मंझन, कुतुबन। तो देखिए प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है पूछा है। जो हैं हमारे जायसी हैं, मंझन हैं, कुतुबन हैं। जो नहीं है वो सूरदास, चंद्रवरदाई और बिहारी नहीं है, क्योंकि सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के कवि हैं और चंद्रवरदाई आदिकाल के कवि हैं, बिहारी रीतिकाल के कवि हैं। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा सूरदास, चंद्रवरदाई और बिहारी लाल, जो प्रेमाश्रयी शाखा के कवि नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 44, ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं है। तो देखिए ज्ञानाश्रयी जिसे संत काव्यधारा कहा जाता है, तो ऑप्शन है नंबर 1 कबीरदास, नंबर 2 मलुकदास, नंबर 3 नंददास, नंबर 4 रैदास। तो देखिए ज्ञानाश्रयी काव्यधारा के कवि नहीं हैं, ये पूछा गया है। तो देखिए कबीरदास, मलुकदास और रैदास ये हमारे ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि हैं। जो नहीं है वो हैं नंददास। कौन नहीं है? नंददास नहीं है, क्योंकि नंददास कृष्ण भक्ति काव्यधारा के कवि हैं। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न नंबर 45, नंददास अष्टछाप में आते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 45 कहता है ज्ञानाश्रयी भक्ति शाखा के
प्रतिनिधि कवि हैं। जो ज्ञानाश्रयी शाखा है हमारी, उसकी भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं या ज्ञानमार्गी शाखा के कवि हैं, अथवा ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि का नाम बताइए। तो ऑप्शन है तुलसीदास, सूरदास, बिहारी और कबीरदास। तो देखिए जो ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं वो हैं हमारे, इसमें से जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा कबीरदास जी। कौन है? कबीरदास जी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 46 को समझते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कबीर के गुरु का नाम पूछा गया है। कबीर के गुरु का नाम था ऑप्शन वल्लभाचार्य, नरहरिदास, रामानंद और रामकृष्ण परमहंस। तो देखिए वल्लभाचार्य अष्टछाप के प्रवर्तक हैं और रामानंद जो हैं वो कबीरदास जी के गुरु हैं। नेक्स्ट समझते हैं प्रश्न नंबर 47। कबीरदास के दोहों को नाम किस नाम से जाना जाता है? जो कबीर के दोहे हैं उनको अन्य और दूसरे किस नाम से जाना जाता है? दूहा, तो देखिए या प्रभंस में कहा जाता है। इनकी रचना है शब्दी। देखिए ये हमारे गोरखनाथ की रचना है। साखी जो है हमारी, देखिए साखी को कबीरदास के दोहों को, जो साखियां हैं उनको दोहा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर होगा साखी। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 48। विद्यापति कवि हैं किस काल के? यानी भक्ति काल के, रीति काल के, आदिकाल के और आधुनिक काल के। तो देखिए विद्यापति जो हमारे राइट कवि हैं वो हैं हमारे आदिकाल के कवि हैं, क्योंकि इन्होंने, विद्यापति ने मैथिली कोकिल भी कहा जाता है, कीर्ति लता, कीर्ति पताका जैसी रचनाओं को लिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 49 नंबर। तो देखिए कीर्ति लता के रचनाकार, देखिए अभी आया क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइम अभी बताया। तो देखिए कीर्ति लता के रचनाकार हैं सारंगधर, दलपति विजय, जगनेक और विद्यापति। तो देखिए कीर्ति लता के रचनाकार जो हैं वो हैं विद्यापति। आज का आखिरी क्वेश्चन 50वां है जो वो है अष्टछाप के कवि नहीं हैं। तो देखिए अष्टछाप के कवि नहीं हैं, क्या पूछा है? नहीं है, क्योंकि एक अष्टछाप था कृष्ण भक्ति शाखा में, उसमें 8 कवि थे, इसमें पूछा नहीं है। तो ऑप्शन है परमानंद दास, गोविंद स्वामी, ईश्वरदास और नंददास। तो देखिए इसमें से जो राइट आंसर होगा जो नहीं है वो होंगे ईश्वरदास, क्योंकि ईश्वरदास जो हमारे हैं भक्ति काल में जो राम भक्ति शाखा के कवि कहे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही। हम अगली क्लास में इसके आगे के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय हिंदी,